दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सभी को 2 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। और इसमें जितने सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, ये 2 दिन के बंद का ऐलान अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं लेकिन एनसीआर की भी है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट नोएडा वेयर द डीसीपी ट्रैफिक सेज दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन नोएडा पुलिस has also conducted a special campaign action taken against the 10-year diesel vehicles and 15-year-old petrol vehicles, and it is being taken to not allow them to ply on roads. जिन गाड़ियों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 दिनों से ये कैंपेन चलाया जा रहा था। अब 175 गाड़ियों को सीज किया गया है। 10 से 15 दिन पुरानी है कई गाड़ियां और 7000 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है, फाइन लगाया गया है। 10 से 15 दिन नहीं, 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है। हमारे साथ सब्यसाची और शिवानी दोनों जुड़ रहे हैं। सब्यसाची के पास सबसे पहले चलते हैं। सब्यसाची, जरा तस्वीरें दिखाइए। हालांकि कुछ दिखेगा नहीं पीछे, लेकिन कम से कम एक अंदाजा तो आएगा कि कितना पोल्यूशन है। जी बिल्कुल, सीधे तरीके से आपको तस्वीर यहां पे दिखाता हूं कि सुबह का 9 बजे का टाइम हुआ है, बट अभी भी आप देख सकते हैं कि स्मॉग जो है पूरे देश की राजधानी को कवर करता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि लगातार जो AQI लेवल का जो स्तर है वो 3-4 दिनों तक वेरी पुअर रहा। अभी तो फिलहाल सीवियर कैटेगरी में रहा है और साइंटिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले 5 दिनों में ये देश की राजधानी में सीवियर कैटेगरी में ही बना रहेगा। तो लगातार जो लोग हैं दिल्ली के, ये जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसके चलते हुए थ्रोट इन्फेक्शन, लंग डिजीजेज, आंख में इरिटेशन, ये सब होने की संभावना है। इसीलिए लोगों को कहा जा रहा है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए। हालांकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी 20 मेट्रो एक्स्ट्रा चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोग जो है अपना प्राइवेट व्हीकल कम करें और व्हीक्यूलर पॉल्यूशन जो है वो कम हो। हालांकि इस टाइम में अगर बात करें तो जो पराली से जो प्रदूषण आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो नवंबर 1 से 15 के बीच जो पराली जलाई जा रही है पंजाब और हरियाणा और तमाम राज्यों में, उससे जो पॉल्यूशन पैदा होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ ही आता है, जिससे कि जो AQI लेवल है और पॉल्यूशन लेवल है दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ अभी फिलहाल शिवानी भी जुड़ी हुई है। और शिवानी, मैं अपने फोन पे चाहे मैं देखूं कि अभी जहां हम बैठे हुए हैं वहां का AQI लेवल क्या है, तो अभी आप पूरी लाल पट्टी देख पा रहे हैं। ये सीवियर कैटेगरी में फिलहाल आ रहा है। और तस्वीरें दिल्ली की बात करें जहां आप सेंट्रल दिल्ली में है, वहां पे भी कुछ अंतर ज्यादा नहीं है। अमिता, देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं और जब मैं बात करूंगी तो आपको थोड़े तस्वीरें भी दिखा दूंगी कि किस तरह की धुंध यहाँ पर है, जो स्मॉग है, जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के हर इलाके में इसी तरह का है। विजिबिलिटी बहुत खराब है और जो एयर AQI इंडेक्स है हजार्डस है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। 550 से ऊपर है। अगर हम अमूनन एक एवरेज की बात करें अमिता, तो इट्स अराउंड 560 इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन दिल्ली। और कुछ इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, वहां पर ये 690 या 700 तक भी जा रहा है। तो पोल्यूशन का ये बहुत ही खराब हाल है यहाँ पर दिल्ली में और इसकी वजह से 2 दिन तक के लिए जो सभी स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और अलग अलग जगहों पे जब हम देख रहे हैं तो लोगों को काफी मुश्किल हो रही है, खासतौर पे जो सुबह निकलते हैं लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन उसी वक्त होता है। और जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अगले 15 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि टेम्परेचर्स ड्रिप डाउन कर रहे हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड सरफेस के पास जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन की शिकायत इस वक्त होती है हर साल। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे कि एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जो दिल्ली के हैं वो एक और बैठक करने वाले हैं। शिवानी, दरअसल वही हमारी अगली बड़ी खबर भी है। एक बार जरा खबर दर्शकों को दिखा दें, फिर लौटेंगे आप लोगों के पास अपडेट्स के लिए। जैसा कि शिवानी बता रही हैं, बढ़ते पोल्यूशन के मद्देनजर गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कि इस इशू के साथ लेना देना है, 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। So as far as this meeting is concerned, that is now being called at around noon. लेकिन सब्यसाची, बात यहीं पर आके खड़ी हो जाती है क्योंकि हर साल इसी वक्त में हम देखते हैं कि यही कहानी रिपीट हो रही है। दिल्ली के लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे दिल्ली आने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मौसम में इतनी तेजी से जो बदलाव आ रहा है और स्मॉग की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सरकार कर क्या रही है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, साल भर साल इसी टाइम में सरकार मीटिंग रखती है, ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करती है, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाती है, बसेस की एंट्री बैन करती है, बट तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती नहीं है। पॉल्यूशन लेवल वही रह रहा है, हालांकि इस साल तो पॉल्यूशन लेवल कुछ ज्यादा ही है, हैजर्डस लेवल पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि ये जहरीली हवा जो है, ये आम नागरिक जो है इस जहरीली हवा में सांस भी ले रहे हैं, काम में भी जा रहे हैं, और बच्चे भी जो है इस जहरीली हवा में स्कूल भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि साल भर साल सरकार मीटिंग तो बुलाती है, बट इसका कोई नतीजा दिखता नहीं है। क्योंकि AQI लेवल की बात करें, पॉल्यूशन लेवल की बात करें, वेक्यूलर पॉल्यूशन लेवल की बात करें, तो एंड मोमेंट में आके ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, बट आखिर में फायदा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, राजनीति लेकिन जमकर होती है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी कहती थी कि पंजाब में कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। अब वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई है शिवानी, तो यहाँ दिल्ली से लीडरशिप पे कहता है कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। ब्लेम गेम ही हो रहा है इतने सालों से। मीनवाइल ऑल ऑफ अस कंटिन्यू टू टेक इन दिस पॉइजनस एयर। Certainly, there's a lot of politics that happens every year when we are facing this pollution menace, and especially in the months of November when it starts. This year also we are seeing that there's a lot of political blame game that's happening. In fact, Pawan Kheda and the Congress leaders, other Congress leaders have lashed out at the government, and they are now remembering the former CM Sheila Dikshit, that she must be there and she must be looking at this pollution level in Delhi. So this kind of attack is coming in for the government in Delhi if we talk about the pollution level. और जो पराली की बात है, जो क्योंकि सबसे ज्यादा बात यह आती है कि पंजाब के इलाकों में पराली जलनी शुरू हो जाती है और कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं देखे जाते, तो उसके लिए भी जो पंजाब की सरकार है वो बार बार यही कहती है कि सिर्फ पंजाब में इस तरह का पोल्यूशन नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में देखिए वहां भी पराली चलाई जाती है। तो डेफिनेटली पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। एंड वी ऑल्सो सीन द रिमार्क्स ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। ही सेज दैट द गवर्नमेंट इज बने रहिए शिवानी हमारे साथ, सब्यसाची भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष पलावत जी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम स्काईमेट वेदर। सर, दिस इज अ स्टोरी दैट अनफॉर्चुनेटली रिपीट्स एवरी ईयर, एंड Delhiites are fed up with this kind of weather conditions that they have to, and they are forced to breathe in toxic air, sir. Yes, year after year we have seen that since October until we can say until January, the air quality index goes down significantly over Delhi and NCR due to weather conditions. Particularly after the withdrawal of monsoon, the northwesterly winds prevail, and the stubble burning also starts in neighboring states of Haryana and Punjab. Although the intensity and frequency has decreased since last year of stubble burning, but yes, the upper winds are still northwesterly, so the smoke is reaching up to Delhi and subsiding over Delhi and NCR. But lower winds are very calm, or you can say light variable, so they are not able to disperse the pollutants. So the accumulation of pollutants is increasing day by day. That's why the condition is severe. All right, Mr. Palava, thank you very much for joining us with your view. But unfortunately, politicians don't realize that all of us are breathing in the same air. We have some reactions coming in from residents as to what are the issues because of pollution. Listen in. साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आइज में इरिटेशन। इससे बचने के लिए थोड़ा बाहर कम निकलते दिन में, हम थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं, मास्क पहन लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान। तो अभी थोड़ा सा हटाया नहीं तो मास्क पहन लेते हैं। There is a lot of pollution in the atmosphere in Delhi at the moment, and it is very injurious to the lungs, where the capacity of the lung is definitely going to be decreased. Well, even as those measures that have been taken up, however, late in the day, but also need to be talking about as far as the pollution control panel, and even as non-essential construction activities in Delhi NCR, that has been banned for now, and directions that have also been issued to ban the entry of diesel guzzling trucks in the national capital. However, unfortunate is the role of the politicians that we see, because it is the same Sarkar, it is the same party which is running the Delhi Sarkar and also the MCD and also in Punjab, which says to be the major factor in air pollution that is increasing in the national capital.